दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि आप बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई शॉप खोले और तो और बिना कोई स्टॉक रखे एक सक्सेसफुल बिजनेस खोल सकते हैं, तो क्या आपको यकीन होगा? शायद नहीं। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, तब मैं आपको कहूं कि आप बॉस के बिना भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, बिना ऑफिस जाए और अपने टाइम पर काम करते हुए। तो क्या आप मुझ पर बिलीव करेंगे? शायद नहीं। पर ये सब पॉसिबल हो सकता है। कैसे? तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल मिले जिसमें पैसा भी हो, टाइम फ्रीडम भी हो और साथ ही साथ ग्रोथ भी मिले? तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। पर क्या ये सबके लिए सही है? और क्या इसमें सक्सेस मिलना आसान है? और क्या इसमें रिस्क है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसे डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों चूज करनी चाहिए और किस लिए। और दोस्तों, उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग चूज नहीं करनी चाहिए। अगर वह नेटवर्क मार्केटिंग चूज करते हैं तो उनके लिए खतरा भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और उसी के साथ साथ, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपको इस चैनल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन काफी यूजफुल लग रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें लोग एक कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं और उसी के साथ साथ नए लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करके पैसा कमाते हैं। इसमें आप सिर्फ अपनी सेल से नहीं, बल्कि जो लोग आपके नेटवर्क में आते हैं उनकी सेल से भी अर्निंग कर सकते हैं। ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का एक एडवांस वर्जन है। यानी कि कंपनी अपने मार्केटिंग में करोड़ों रुपए खर्च करने की बजाय अपने कस्टमर्स को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देती है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक आदमी सिर्फ अपनी मेहनत से पैसे कमाने की जगह एक टीम बनाकर एक सिस्टम डेवलप करे जिससे उसे बिना एक्टिवली काम किए भी अर्निंग हो। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आप एक चाय की दुकान खोलते हैं। उसमें आप हर दिन 100 कप चाय बेचते हैं और आपको हर कप पर 10 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो आपकी डेली अर्निंग 1,000 रुपए होती है। अब अगर मान लो कि आप एक दिन दुकान ना खोल पाए, तो इनकम होगी? नहीं, इनकम जीरो हो जाएगी। और अगर मान लो आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो आप क्या करोगे? या तो आप और ज्यादा चाय बेचने की कोशिश करोगे या फिर एक और दुकान खोलोगे। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या? कि आपकी अर्निंग सिर्फ आपके काम पर डिपेंड करेगी। अगर आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। और वही, अगर आप 5 लोगों को चाय का बिजनेस करना सिखाते हैं और उन्होंने यह सीखकर अपनी अपनी चाय की दुकान खोल ली, और उसी के साथ साथ हर दुकान आपकी गाइडेंस में काम कर रही है, तो अब जो भी चाय वो बेच रहे हैं उसका एक छोटा परसेंटेज आपको भी मिल रहा है, जिससे आपकी इनकम बढ़ रही है। अब आपने जो काम किया, वही काम वह 5 लोग भी करते हैं और वह भी नए लोगों को बिजनेस सिखाते हैं, तो उनका बिजनेस भी बढ़ने लगता है और एक सिस्टम बन जाता है, जिससे क्या होता है कि आप बिना एक्टिवली चाय बेचे भी अर्निंग कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि आपने एक सिस्टम बिल्ड कर दिया जो आपके बिना भी काम कर रहा है। इसी कंसेप्ट को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सोचिए एक स्कूल टीचर है जो सिर्फ क्लासरूम में 30 स्टूडेंट को पढ़ा सकती है। अब अगर मान लो कि वह चाहे कि मुझे ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो वह एक टाइम पर सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही सिखा पाएगी, राइट? लेकिन अगर वही टीचर 10 और टीचर्स को ट्रेनिंग दे और वह 10 टीचर्स और नए स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगे,
तो क्या होगा, उसकी इनकम बढ़ जाएगी और साथ ही साथ उसका टाइम भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पहले टीचर्स सिर्फ 30 स्टूडेंट्स तक ही लिमिटेड थे, लेकिन अब उसके सिखाए गए टीचर्स भी है, तो अब वह मिलकर और नए स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। इससे क्या होता है, जो स्कूल टीचर है वह खुद नहीं पढ़ा रही, फिर भी उसकी नॉलेज और इम्पैक्ट बढ़ रहा है। यही सेम कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग में भी है। अगर आप एक टीम बनाते हैं, लोगों को सिखाते हैं और फिर वही लोग नए लोगों को सिखाते हैं, जिससे एक सिस्टम बनता है जो कि आपके बिना काम किए भी ग्रो करता रहता है और इनकम आती रहती है। सो आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट होता क्या है। सो अब सवाल ये आता है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों चूज करनी चाहिए। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स देखते हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों चूज करनी चाहिए। तो सबसे पहला बेनिफिट है लो इन्वेस्टमेंट हाई अर्निंग पोटेंशियल। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट एक बड़ा चैलेंज होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस या फ्रेंचाइजेज मॉडल में लाखों रुपए लगते हैं और फिर रिस्क भी उतना ही रहता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपको अनलिमिटेड अर्निंग करने का मौका देता है। तो चलिए इस कंसेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं, ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि क्यों ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। मान लीजिए अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप एक किराना शॉप खोलना चाहते हैं, उसमें आपको 5 से 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसे दुकान का रेंट, फर्नीचर, स्टॉक और उसी के साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी खर्चा होगा। और उसके बाद आपको डेली शॉप पर बैठना पड़ेगा, तभी बिजनेस चलेगा। अब वही अगर कोई बड़ा सुपरमार्केट आपके एरिया में आ गया तो उससे आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है, तो यह रिस्क भी रहता है। अब वही अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आप 20 से 30 हजार रुपए में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको ना तो कोई रेंट देने की जरूरत, ना ही स्टॉक खरीदने की टेंशन और ना ही शॉप खोलने की टेंशन। आप बिना शॉप खोले भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका एक फायदा और है कि आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के बाद बिना फिजिकल प्रेजेंट रहे बिना भी इनकम आती रहती है। और उसी के साथ साथ यह बिजनेस रिस्क फ्री भी है। कैसे? ट्रेडिशनल बिजनेस में बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो आपका पूरा पैसा डूब भी सकता है। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, उसमें आपने 15 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, जैसे जगह का रेंट, स्टाफ, किचन इक्विपमेंट्स और उसी के साथ साथ इंग्रेडिएंट्स का खर्चा। अब अगर मान लो कस्टमर ना आए या फिर लॉकडाउन जैसे कुछ हो जाए तो पूरा पैसा डूब भी सकता है। अब वही अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो ना तो कोई रेंट की टेंशन, ना ही स्टाफ की हेडक। इसमें बस एक बार स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के बाद बिजनेस ऑटोमेटिकली चलता रहता है। अब अगर इसमें आप 6 महीने के बाद बिजनेस छोड़ भी देते हैं तो भी कोई बड़ा लॉस नहीं होता, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक सिस्टम है जो आपको लाइफ टाइम अर्निंग करने का चांस देता है। जैसे अगर कोई यूट्यूबर एक अच्छा वीडियो बनाता है और वो वायरल हो जाती है, तो उसको बार बार काम नहीं करना पड़ता, पर फिर भी अर्निंग होती रहती है। नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा ही सिस्टम है जिसमें आप एक बार मेहनत करते हैं और फिर आपका नेटवर्क पैसा कमाता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग लो इन्वेस्टमेंट में एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करता है जो लाइफ टाइम इनकम दे सकता है। सो उसके बाद बात करते हैं सेकंड बड़े बेनिफिट की, पैसिव इनकम का मौका। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी जनरेट करने का मौका देता है। ये आपको एक बार मेहनत करके ऐसे इनकम कमाने का ऑप्शन देता है जो आपके फ्यूचर में आपको बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के मिलती है। चलिए इसे डिटेल्स में समझते हैं। पैसिव इनकम का मतलब है वो इनकम जो आपको किसी भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के बिना मिलती है। जब आप एक बार अपना सिस्टम सेट कर लेते हैं, आपकी टीम या बिजनेस चलना शुरू हो जाता है, तो उस इनकम को पैसिव इनकम कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने काम को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होती।
आप टाइम के साथ साथ इनकम कमा रहे होते हैं बिना एक्स्ट्रा फिजिकल एफर्ट्स की। चलिए मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम किस तरह काम करती है। तो सबसे पहले जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपने नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ता है और उसी के साथ साथ अपनी टीम्स को भी ट्रेन करना पड़ता है। फिर जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है वैसे वैसे ही आपकी इनकम भी बढ़ती है। और जब आपकी टीम के मेंबर्स भी अपनी सेल्स करते हैं तो आपको उस सेल्स का भी कमीशन मिलता है। यानी कि आपने राइट पीपल्स को अपनी टीम में शामिल कर लिया, उनके एफर्ट से भी आपको कंटिन्यू इनकम मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने एफर्ट्स का लिवरेज यूज करते हैं। यानी कि एक बार जब आपने अपनी टीम को सही तरीके से ट्रेन कर दिया और उनको सिस्टम के थ्रू काम करने दिया तो आपको उनके एफर्ट से इनकम मिलती रहेगी बिना आपको डायरेक्टली काम किए। और उसी के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम का एक और सबसे बड़ा फायदा है, वो है स्केलेबिलिटी। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक बड़ा बेनिफिट देती है, वो यह है कि ये एक स्केलेबल बिजनेस है। मीन्स आप जितना अपना नेटवर्क बढ़ाते हो उतनी ज्यादा आपको इनकम मिलती है और आप अपनी टीम को ग्रो करते हैं और वो अपनी सेल्स करती है जिससे आपको उनसे कमीशन मिलता है। उसके बाद हमें टाइम फ्रीडम भी मिलती है, क्योंकि जब आप अपने बिजनेस को सेट कर लेते हैं तो आपको अपने टाइम का कंट्रोल मिलता है, जिससे आपको हर दिन किसी भी फिक्स शेड्यूल में काम करने की जरूरत नहीं होती। आप अपने टाइम को फ्री तरीके से मैनेज कर सकते हैं और पैसिव इनकम कमा सकते हैं। और उसी के साथ साथ यह हमें फाइनेंशियल फ्रीडम भी देती है। जैसे एक बार जब आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपको अपनी मंथली इनकम में फ्लक्चुएशन की टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको एक स्टेबल और पैसिव इनकम मिल रही होती है। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें पैसिव इनकम का ऑप्शन भी देती है, जिससे हम बिना काम के भी इनकम कमा सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, पर्सनल ग्रोथ और स्किल्स डेवलपमेंट की। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है। इसमें काम करके आप कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और उसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट जैसी जरूरी लाइफ स्किल्स भी सीखते हैं, जो सिर्फ इस बिजनेस में ही नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ में काम आती है, जो आपको ग्रो करने में हेल्प करती है। तो अब हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल हमें लोगों से बातचीत करने, अपने आइडियाज को अच्छे से प्रेजेंट करने और उसके साथ साथ कन्विंसिंग पावर को बढ़ाने में हेल्प करती है। उसके बाद लीडरशिप स्किल्स डेवलप करती है, जिससे आप में एक अच्छी टीम बनाने और सही तरीके से गाइड करने की क्षमता बढ़ जाती है। और उसी के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होती है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंक्रीज होती है। हर नई चुनौती का हल निकालने की आदत और सही फैसले लेने की क्षमता हमें आगे तक ले जाती है। दोस्तों, अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो आप इसका सिर्फ आधा फायदा उठा रहे हैं। असली फायदा तो तब मिलेगा जब आप इसे अपनी पर्सनल ग्रोथ और स्किल्स डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब बारी आती है हमारे फोर्थ बड़े बेनिफिट्स की, फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइम। दोस्तों, आज के टाइम में अधिकतर लोग एक ऐसी जॉब या बिजनेस चाहते हैं जिसमें वे अपनी सुविधा के अनुसार काम कर सके। इसलिए हर किसी को एक ऐसा काम चाहिए जहां वे अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस बना सके। यही कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग आज के समय में लाखों लोगों के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन बन रहा है। दोस्तों, इस बिजनेस में आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं और उसी के साथ साथ अपनी लाइफ को कंट्रोल भी कर सकते हैं। चलिए आपको अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो।
दोस्तों, नॉर्मल जॉब्स में आपको सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम करना पड़ता है। चाहे आपको काम पसंद आए या नहीं, फिर भी आपको रोज ऑफिस जाना ही पड़ेगा। और अगर मान लो आप किसी पर्सनल काम के लिए छुट्टी लेना चाहते हैं, तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है या फिर सैलरी कट जाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आप जब चाहे तब काम कर सकते हैं। आप दिन में 2 घंटे काम करें या 10 घंटे, आपकी मर्जी। और अगर आपको बीच में ब्रेक चाहिए तो आराम भी कर सकते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। और उसी के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसे पार्ट टाइम भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी जॉब या स्टडी छोड़ने की जरूरत नहीं होती। आप अपनी सुविधा के अनुसार दिन के 2 से 3 घंटे निकालकर इसे कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्लास के बाद रोज 2 से 3 घंटे काम कर सकते हैं। और अगर आप हाउसवाइफ है तो सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फ्री टाइम में काम कर सकते हैं। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो शाम को 1 से 2 घंटे निकालकर इसे कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप पार्ट टाइम काम करके भी फुल टाइम की इनकम कमा सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। ट्रेडिशनल जॉब्स में आपको हर दिन फिक्स्ड ऑफिस में जाना पड़ता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। आप इसे घर से कर सकते हैं। आप कैफे या कहीं बाहर ट्रैवल करते हुए भी कर सकते हैं। और अगर आप एक फुल टाइम ट्रैवलर बनना चाहते हैं तो भी आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक फ्री लाइफस्टाइल चाहते हैं और बिना किसी ऑफिस के फिक्स शेड्यूल के काम करना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बेस्ट ऑप्शन है। सो उसके बाद अब हम बात करेंगे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स की। नो एम्प्लॉय प्रेशर। दोस्तों, आज के टाइम में ज्यादातर लोग जॉब्स करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। वो है एम्प्लॉय प्रेशर। बॉस की डांट, टाइम पर क्यों नहीं आया, ओवर टाइम की मजबूरी, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, रुकना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ ज्यादा काम, लेकिन सैलरी वही पुरानी। अब सोचिए, अगर आपको बिना किसी बॉस के, बिना किसी प्रेशर के अपनी मर्जी से काम करने का मौका मिले, तो क्या आप करोगे? जहां आप अपने खुद के बॉस हो और जहां आपसे कोई काम करने की जबरदस्ती ना करे, और उसी के साथ साथ आप अपने हिसाब से काम करें और पैसा कमाएं। यही असली आजादी नेटवर्क मार्केटिंग देती है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, कोई बॉस नहीं, आप खुद के मालिक खुद होते हैं। नॉर्मल जॉब्स में आपको हर दिन बॉस की डांट सुननी पड़ती है। अगर आप टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंचते तो पेनल्टी। और अगर आपका काम थोड़ा भी गलत हो गया तो बॉस आपको खरी खोटी सुनाएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो जॉब खतरे में भी आ सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ कोई बॉस नहीं होता। आप खुद अपने फैसले लेते हैं। आपको कोई काम के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा। और इसमें आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं और अपने हिसाब से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बॉस की डांट और एम्प्लॉय प्रेशर से बचना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बेटर ऑप्शन है। और उसी के साथ साथ कोई टारगेट का प्रेशर नहीं। जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा आएगा। दोस्तों, नॉर्मल जॉब्स में हर महीने आप पर टारगेट का प्रेशर होता है कि अगर आपने टारगेट पूरा नहीं किया तो बॉस गुस्सा होगा, और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। और तो और कई बार लोगों को जॉब से भी निकाल दिया जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ कोई जबरदस्ती का टारगेट नहीं होता। यहाँ आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं और उतना ही पैसा कमा सकते हैं जितनी मेहनत आप करते हैं। और उसी के साथ साथ कोई ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं होती, सिर्फ मेहनत का रिजल्ट मिलता है। यानी कि काफी बार देखा गया है कि मेहनत आप करते हैं लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल जाता है। मीन्स बॉस के चहेते लोग बिना मेहनत किए आगे बढ़ जाते हैं। आपकी मेहनत का पूरा क्रेडिट टीम लीडर या फिर मैनेजर ले जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ सिर्फ आपके मेहनत का रिजल्ट मिलता है। जितनी मेहनत उतनी ग्रोथ। नो पॉलिटिक्स। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट है, क्योंकि इसमें ना बॉस, ना टारगेट प्रेशर,
नो पॉलिटिक्स, नो जॉब इनसिक्योरिटी। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट क्यों है और हमें क्यों चूज करनी चाहिए। तो इसमें हमने जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो अब बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के क्या क्या नुकसान यानी कि डिसएडवांटेज हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, फायदे और नुकसान। नेटवर्क मार्केटिंग के कई फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं जिसे लोग अक्सर नहीं बताते। सो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को सिर्फ जल्दी अमीर बनने का तरीका समझ रहे हैं, तो आपको इसकी पूरी सच्चाई भी जाननी होगी ताकि आप समझदारी से फैसला ले सकें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह सबके लिए नहीं है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन यह सच नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें पैसा कमाना आसान है, तो आपको इसकी हकीकत जाननी बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप बिना सोचे समझे इसमें आ जाते हैं, तो शायद कुछ ही महीनों में आपको लगेगा कि यह बिजनेस काम नहीं करता। इसलिए यह बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है जो जल्दी पैसे कमाने का सोचते हैं। यहाँ सक्सेस पेशेंस और मेहनत से आती है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कंसिस्टेंसी की कमी। कई लोग शुरू में जोश में काम करते हैं, लेकिन जल्दी ही मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं है, तो ये आपके लिए नहीं है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, नेगेटिव माइंडसेट। दोस्तों, कई बार लोग इस बिजनेस को फ्रॉड या स्कैम समझ लेते हैं क्योंकि कुछ गलत कंपनीज ने इसका मिसयूज किया है। इस वजह से भी नए लोगों को कन्विंस करना थोड़ा चैलेंजेस हो जाता है। उसके बाद बारी आती है हमारे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, फेक प्रोमिसेस और मिसगाइडेंस। कई बार लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए गलत प्रोमिसेस करते हैं। इसलिए इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वह होती है सही गाइडेंस की कमी। तो आपको सही गाइडेंस लेना जरूरी है। सो अब आपको पता चल गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और क्यों। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि किन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वह नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। तो अब हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग किन लोगों के लिए सही नहीं है और क्यों। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, तो यह आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है जहां आप आते ही पैसा कमाने लगेंगे। इसमें पहले 6 महीने तक आपको सिर्फ सीखना और मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर रिजल्ट आता है। और अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए और धैर्य नहीं है, तो आप इस बिजनेस में नहीं टिक पाएंगे। और उसी के साथ साथ जो लोग 1-2 महीने में अमीर बनने की सोच रखते हैं, वह इसमें सफल नहीं हो सकते। इसलिए अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते और सिर्फ जल्दी पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो यह बिजनेस आपके लिए नहीं है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कि अगर आप ना सुनने से डरते हैं, तो यह बिजनेस आपके लिए नहीं है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लोगों को अपने बिजनेस और प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होता है, लेकिन हर कोई इसे तुरंत नहीं अपनाता। तो अगर आप लोगों के ना कहने से डरते हैं, तो यह बिजनेस आपके लिए नहीं है। और इसमें लोगों की मजाक, ताने, रिजेक्शन आपको झेलने पड़ते हैं। तो अगर आप इन चीजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, वरना यह बिजनेस आपके लिए नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोगों के मना करने से जल्दी निराश हो जाते हैं, तो यह बिजनेस आपके लिए नहीं है। उसके बाद बारी आती है पॉइंट नंबर 3 की। दोस्तों, अगर आप सीखने को तैयार नहीं है, तो भी यह बिजनेस आपके लिए नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ लोगों को जोड़ने का खेल नहीं है। अगर आपको सेल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मार्केटिंग नहीं आती, तो आपको यह सीखनी पड़ेगी। और जो लोग सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो यह बिजनेस उनके लिए नहीं है। और उसी के साथ साथ अगर आप बदलाव और ग्रोथ के लिए तैयार नहीं है, तो भी यह बिजनेस आपके लिए नहीं है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। अगर आपको सिर्फ पैसा चाहिए और लोगों की मदद नहीं करनी, तो भी यह बिजनेस आपके लिए नहीं है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग पैसे कमाने का जरिया है, लेकिन यह सिर्फ पैसे कमाने की सोच रखने वालों के लिए नहीं है, बल्कि इसमें आपको लोगों की मदद करनी होती है,
उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, तभी जाकर आप सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं, तो यह बिजनेस आपके लिए नहीं है। उसके बाद अगर आप फिक्स सैलरी की उम्मीद रखते हैं, तो भी यह बिजनेस आपके लिए नहीं है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कोई जॉब नहीं है जहां हर महीने फिक्स सैलरी आए। यहाँ आपकी इनकम आपके वर्क पर डिपेंड करती है। इसलिए अगर आप हर महीने फिक्स सैलरी चाहते हैं, तो भी यह बिजनेस आपके लिए नहीं है। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि किन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर वह नेटवर्क मार्केटिंग कर भी लेते हैं, तो वह कुछ ही महीनों में हार मानकर बिजनेस छोड़ देते हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसी सोच वालों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक खतरा साबित हो सकती है। इसी वजह से उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने यह जान लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, क्यों चूज करनी चाहिए, इसके क्या क्या फायदे और नुकसान हैं, और उसी के साथ साथ यह भी जान लिया कि किन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। राइट। सो अब हम बात करेंगे कि कौन लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि क्या यह बिजनेस मेरे लिए सही है या नहीं, तो अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यह बिजनेस आपके लिए सही है या नहीं, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो लोग फ्रीडम और अपना खुद का बिजनेस चाहते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में बहुत से लोग 9 to 5 जॉब से परेशान होते हैं। वह चाहते हैं कि कोई ऐसा काम करे जिससे पैसे भी आए और अपनी मर्जी से काम भी कर सके। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको अपना खुद का बिजनेस करने का मौका देती है। इसमें आप अपने टाइम के मालिक खुद होते हैं। ना कोई बॉस, ना कोई ऑफिस जाने की टेंशन। और उसी के साथ साथ यह लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न वाला मॉडल है। मतलब बिना लाखों रुपए खर्च किए भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी फ्रीडम चाहते हैं और खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। दोस्तों, आज के टाइम में सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही है, और सिर्फ जॉब की सैलरी से सब कुछ मैनेज करना आसान नहीं है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग आपको जॉब के साथ साथ एक इनकम कमाने का मौका देती है, और वह भी बिना जॉब छोड़े। इसमें आप कुछ घंटे रोज देकर अच्छी इनकम कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे इनकम बढ़ने लगे, आप इसे फुल टाइम बिजनेस में बदल सकते हैं। तो अगर आप अपनी जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए परफेक्ट। उसके बाद बहुत से स्टूडेंट स्टडी के साथ साथ पैसा कमाना चाहते हैं, ताकि वह अपने खर्चे खुद उठा सके। तो नेटवर्क मार्केटिंग स्टूडेंट्स के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। कैसे? क्योंकि वह इसे बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई डिग्री या एक्सपीरियंस की जरूरत भी नहीं होती। आप इसे अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में कर सकते हैं। और इससे करने से स्टूडेंट को एक और फायदा होगा, वह यह है कि वह पैसे के साथ साथ अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर पाएगा। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क स्किल, लीडरशिप स्किल्स। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट है। उसी के साथ साथ जो लोग खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद जो लोग हार मानने वाले नहीं है और लंबी रेस के घोड़े हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग उनके लिए भी बेस्ट करियर ऑप्शन है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन लोग नेटवर्क मार्केटिंग को चूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, हार मानकर छोड़ने वालों में या हार मानकर आगे बढ़ने वालों में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको पता चला होगा कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग चूज क्यों करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हाँ, जाने से पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं और जल्दी सक्सेस कैसे पा सकते हैं। तो अभी जाए
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप भी मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।